नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा चैनल गीता की जीवन शिक्षा में स्वागत है। आज हम आपको भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से समझाएंगे तुलना हमारे आनंद को छीन लेती है। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या यह हमारे दुश्मन हैं या वे लोग जो हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं? नहीं, असल में सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी अपनी आदत, तुलना करने की। तुलना एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर हम अपने ही जीवन का आनंद खो देते हैं। जैसे ही हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, हमारी खुशी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। पर क्या आपको पता है, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में इस बारे में बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। आज हम जानेंगे कि कैसे कृष्ण हमें सिखाते हैं कि तुलना करना हमें दुख और असंतोष की ओर ले जाता है और आत्मसंतोष ही वास्तविक शांति और आनंद का मार्ग है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने का सामना किया, तब वह घबरा गया। उसने खुद को और अपने कर्तव्य को दूसरों के साथ तुलना करना शुरू किया कि वह कैसे अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध कर सकता है। वह यह सोचने लगा कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, उसका कर्तव्य क्या है। यहां पर कृष्ण ने उसे समझाया कि तुलना करना हमें सिर्फ भ्रमित करता है और हमें हमारे वास्तविक कर्तव्य से भटकाता है। कृष्ण कहते हैं, गीता का श्लोक अध्याय 2 श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपने कर्तव्यों और रास्ते से भटक जाते हैं। तुलना से केवल असंतोष और भ्रम पैदा होता है। आज के समय में सोशल मीडिया और हमारे आसपास की दुनिया हमें लगातार यह दिखाती है कि दूसरे कितने सफल हैं। यह हमें अपने आप से सवाल करने पर मजबूर करता है, क्या हम दूसरों से पीछे हैं? क्या हम उनके जैसे सफल नहीं हो सकते? कृष्ण हमें बताते हैं कि ऐसा सोचना केवल असंतोष लाएगा, तुलना से केवल दुख मिलेगा, क्योंकि हम हमेशा अपने जीवन को दूसरों की ऊपरी सतह से तुलना कर रहे होते हैं। हम यह नहीं देखते कि उनके संघर्ष और चुनौतियां क्या हैं। गीता का श्लोक अध्याय 3 श्लोक 35, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में मरण भी श्रेष्ठ है, पर धर्म भयावह है। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन, अपनी यात्रा और अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों के जीवन पर। दूसरों की यात्रा हमें भ्रमित और भयभीत कर सकती है, लेकिन अपनी यात्रा में हम आत्मसंतोष प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ते हैं और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें असली शांति और संतोष प्राप्त होता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई भी दो लोग एक ही रास्ते पर नहीं चल सकते, इसलिए तुलना करना व्यर्थ है। गीता का श्लोक अध्याय 6 श्लोक 5, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं व साधयेत्। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने आत्मा द्वारा खुद का उद्धार करना चाहिए, उसे पतन की ओर नहीं धकेलना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजने की कोशिश करनी चाहिए, न कि दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकना चाहिए। जब हम अपनी क्षमताओं और यात्रा पर विश्वास करते हैं, तभी हम सच्चे आनंद और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी यात्रा को स्वीकार करते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। दूसरों से तुलना करना हमें केवल असंतोष और दुख की ओर ले जाता है। जब हम खुद को समझते हैं, अपने कर्तव्यों पर ध्यान देते हैं और अपने भीतर की शांति को पाते हैं, तभी हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि तुलना केवल हमारे आनंद को छीनती है। कृष्ण के संदेश हमें यह याद दिलाते हैं कि आत्मसंतोष और शांति के बिना जीवन में सच्ची खुशी संभव नहीं है। जब हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी तुलना के निभाते हैं, तब हम अपने जीवन में वास्तविक आनंद और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप खुद को दूसरों से तुलना करते हुए पाएं, याद रखें, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अपने रास्ते पर चलें और कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार आत्मसंतोष और शांति को प्राप्त करें। तुलना आपके आनंद की चोर है। यह गीता की सच्चाई है। अपने जीवन का मूल्यांकन दूसरों के आधार पर न करें, बल्कि अपने कर्तव्यों, अपने प्रयासों और अपनी यात्रा के आधार पर करें। तभी आप सच्ची शांति और खुशी प्राप्त कर सकेंगे। जय श्री कृष्ण।